नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। फटाफट अंदाज में आज की 100 बड़ी खबरों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा आज राज्य को देगी करीब 17,547 करोड़ की सौगात। हल्द्वानी में जनसभा को करेंगे संबोधित। 1 जनवरी को पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 20,000 करोड़ आवंटित। पीएम मोदी का यूएई दौरा रद्द। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के चलते किया गया फैसला। अगले साल 6 जनवरी को की यात्रा। मिशन यूपी में जुटे गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। यूपी के गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत के दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। फर्रुखाबाद की जन विश्वास यात्रा में बोले सीएम योगी, कांग्रेस राज में हिंदुओं पर दर्ज हुए झूठे मुकदमे। अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। का अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता को दी बड़ी सौगात। शास्त्री चौक से 15 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रसोइयों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा। अनुदेशक का मानदेय 2,000 और रसोइयों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाने का ऐलान। नए साल से पहले निजी यात्रा पर रवाना हुए राहुल गांधी। रणदीप सुरजेवाला ने राहुल के दौरे की दी जानकारी। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी जश्न मनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकालेंगे विजय जुलूस। यूपी में चुनाव आयोग के दौरे का अंतिम दिन। आज चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ होगी बैठक। अनंतनाग और कुलगाम हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 देश के आतंकवादियों को मार गिराया। 4 की हुई पहचान। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एसपी पर दंगा कराने का आरोप लगाया। कहा पीएम की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी कानपुर में दंगा कराना चाहती थी, जो नाकाम रही। जरूरत पड़ी तो वर्चुअल रैली करने से पीछे नहीं हटेगी बीजेपी। तैयार है बीजेपी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। यूशेन के घर हुई छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा पूरे देश में केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को दर्द क्यों हो रहा है। कस्टमेट की धाराओं में पीयूष जैन के खिलाफ डीआरआई ने दर्ज की एफआईआर। घर से मिला 23 किलो सोना। दिल्ली में डीडीएमए की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। अगले कुछ दिन में ग्रैब का येलो अलर्ट जारी रहेगा। दिल्ली मेट्रो में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों की खैर नहीं। डीएमआरसी ने तैनात की 15 फ्लाइंग स्क्वाड। कानपुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सपा के 5 नेता गिरफ्तार। पीएम मोदी की रैली के दौरान कार में तोड़फोड़ करने वालों पर समाजवादी पार्टी का एक्शन। पार्टी से निष्कासित किए गए 5 नेता। यूपी सरकार ने बदला झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। अब कहलाया जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चुनाव से पहले यूपी में बड़ा फेरबदल। यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए दुर्गा शंकर मिश्रा। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनावी हलफनामे में अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने का आरोप है। धर्म परिवर्तन के बाद जितेंद्र सिंह त्यागी का बड़ा बयान। का पाकिस्तान को अगर मुसलमानों की चिंता है तो सीएए जैसा कानून लाए और दूसरे देश को मुसलमानों को अपने यहां शरण दे। रामनगर के पीएनजीपी महाविद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे कंप्यूटर सेंटर का कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया लोकार्पण। चंडीगढ़ के हल्का घनौर के द्वारा रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री चन्नी। 58 नई सरकारी बसों की शुरुआत।
2022 विधानसभा चुनाव में लुधियाना की पश्चिमी विधानसभा से अकाली दल के महेश इंदर गरेवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल गुरदासपुर पहुंचे, जहां बसपा उम्मीदवार गुरकबाल सिंह के लिए किया प्रचार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। कोरोना के चलते चुनाव रोकने की कही गई थी बात। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। 30 और 31 दिसंबर को देहरादून चुनाव को लेकर यहां पर उनकी बैठक होगी। हरिद्वार के लक्सर में एसडीएम वैभव गुप्ता ने रोड जाम की समस्या और कोरोना समेत कई समस्याओं को लेकर अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठक की। हरिद्वार वन दरोगा रेंज के दरोगा है अरविंद कुमार पर खंड माफियाओं ने किया हमला। इस हमले में घायल दरोगा और अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की 10 करोड़ 35 लाख की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके साथ उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने पश्चिमन आयोग की प्रस्तावित रिपोर्ट के खिलाफ मौन रोष प्रदर्शन किया। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एसआईटी जांच को खारिज किया। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर विधायक आशा कुमारी ने तंज कसा और कहा कि 4 सालों में राज्य की जनता को परेशान किया सरकार ने। यूपी में कोरोना के 118 नए मामले, अकेले लखनऊ में मिले 25 पॉजिटिव मामले। बिहार में 24 घंटे में सामने आए 5 नए मामले, राज्य में 77 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में डबल हुए केस, 923 नए मामले अभी तक सामने, एक दिन में 86% की उछाल। दिल्ली में कोरोना संकट, एलएनजेपी अस्पताल ने 10 गुना बढ़ाई ऑक्सीजन क्षमता। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जिम्मेदार ठहराया है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार के ऐलान के बाद दिल्ली में 15 से 18 साल के किशोरों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बूस्टर डोज देने की तैयारी है और एक दिन में 3 लाख वैक्सीनेशन के लिए हम तैयार हैं। मुंबई में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, 24 घंटे में 2510 नए मामले सामने आए, धारावी में 17 मामले आए। मुंबई में 4% पहुंची कोरोना की संक्रमण दर। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 1% और बढ़ी तो पाबंदियां लागू। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीएमसी ने किया बड़ा फैसला। दुबई समेत यूएई से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों के लिए रहना होगा होम क्वारंटीन, आरटीपीसीआर रिपोर्ट कीजिए मैंडेटरी। मुंबई में 7 हिल्स की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेयर किशोरी पेडनेकर पहुंची। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की बातचीत। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्राजगत तानपुरे कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 10 और मामले सामने आए, राज्य में इस नए वेरिएंट के अब तक कुल 16 मामले। बंगाल में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, जनवरी के पहले हफ्ते से लग सकती है पाबंदियां, राज्य में 11 पहुंची संक्रमितों की संख्या। गोवा सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। कैसीनो, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, रिवर क्रूज, वाटर और मनोरंजन पार्क अधिकतम 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। मणिपुर में बढ़ते ओमिक्रॉन मामले को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला, रात 9 से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू। राजस्थान में लगेगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। बंगाल बीजेपी का बड़ा फैसला, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के अध्यक्ष के लिए 35 साल से कम उम्र होना जरूरी। तेलंगाना के निजी कॉलेज में कोरोना विस्फोट, क्रिसमस की छुट्टी से लौटे 25 स्टूडेंट संक्रमित पाए गए।
झारखंड में दोपहिया चलाने वालों को सीएम सोरेन ने दी बड़ी सौगात। 26 जनवरी से 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। पुडुचेरी में 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद शराब बिक्री पर रोक। 1 जनवरी तक लागू रहेगी पाबंदी। 5 करोड़ 76 लाख रुपए की कीमत के हीरे के साथ चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़े गए यात्री। दुबई जाने की तैयारी। गुजरात में बच्ची के साथ बलात्कार करने पर उम्र कैद की सजा। तैश में आकर दोषी ने जज पर फेंका जूता। दिल्ली में एक बैंक में मास्क न पहनने पर युवक ने दिखाई दादागिरी। बैंक के गार्ड के साथ की मारपीट। सांचौर के माखूपुरा में मेडिकल टीम को देखकर महिलाएं घर छोड़कर भागी। कुछ महिलाएं मेडिकल टीम को धमकाने में लगी। ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को अंतिम रूप देने के करीब भारत और फिलीपींस। जल्द मिल सकता है निर्यात का ऑर्डर। अमेठी में दबंगई का वीडियो वायरल। परिजनों के सामने दबंगों ने युवती को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के कानोता इलाके में सरपंच और पूर्व सरपंच का अपहरण। सरपंच को रास्ते में छोड़कर फरार बदमाश। पूर्व सरपंच को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती। जयपुर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट पर जब्त की गई 700 किलोग्राम सोना। जयपुर में बैटरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई में लुटेरों ने एसबीआई बैंक में की फायरिंग। फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। तुर्की में 1 महीने से लापता युवक के न मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली का किया घेराव और तलाश की मांग की है। परिवारों का कहना है कि युवक 3 लाख रुपए घर से लेकर निकला था। सिक्किम में भारी बर्फबारी के बीच लाचुंग में फंसे 300 पर्यटक सड़क से बर्फ हटाकर मेडिकल सहायता मुहैया कराकर सेना ने बचाया। डब्ल्यूएचओ प्रमुख का ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट पर बड़ा बयान। बोले कोरोना के दोनों वेरिएंट ला सकते हैं महामारी की सुनामी। अमेरिका में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। हर रोज 2.5 लाख से ज्यादा लोग हो रहे हैं संक्रमित। 1200 से 1500 लोगों की हो रही है मौत। फ्रांस में कोरोना की सुनामी। 24 घंटे में 2,08,000 लोग संक्रमित। यूरोप और फ्रांस में रिकॉर्ड संक्रमण। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण का फिर टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1,83,037 लोग संक्रमित पाए गए। बेलगाम कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दी हरी झंडी। बोले सभी नए साल को सेलिब्रेट करें। कोविड कहर के बीच लोगों के प्रदर्शन के आगे झुकी बेल्जियम सरकार। सिनेमा हॉल, थिएटर और कंसर्ट हॉल फिर से खोले गए। जापान में नए साल के जश्न की तैयारियों के लिए सड़कों पर देखी भारी भीड़। सरकार ने ओमिक्रॉन से बचने के लिए भीड़ न जाने की दी है हिदायत। साउथ अफ्रीका में खत्म हो रही ओमिक्रॉन वेव। 38% तक घटे कोविड के नए वेरिएंट के मामले। ओमिक्रॉन का पहला मामला साउथ अफ्रीका से ही सामने आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज करेंगे बात। रूस की सुरक्षा गारंटी की मांग पर दोनों नेताओं की बातचीत से उम्मीद। सेंचुरियन टेस्ट में भारत को जीत के लिए चाहिए बस 6 विकेट। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर बनाए 94 रन। विराट कोहली की छोटी पारी से निराश है सुनील गावस्कर। भारतीय कप्तान की जमकर हो रही है आलोचना। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का मुंबई रणजी में चयन। 13 जनवरी को महाराष्ट्र के खिलाफ कर सकते हैं डेब्यू।
दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच एटीपी कप टूर्नामेंट से वापस लिया नाम। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार। कोविड वैक्सीन को लेकर है विवाद। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब में बड़े संक्रमण के मामले, 3 और खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित, कुल संख्या बढ़कर हुई 6। एशेज सीरीज में इंग्लैंड की शर्मनाक हार के बाद घिरे जो रूट, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी जोफ्री वैकॉट बोले छोड़ दो कप्तानी। बॉक्सिंग चैंपियन फेडरिक सिस्ट्रा का निधन, कोरोना ने बॉक्सिंग के अंडरटेकर की जान। व्यापार की खबरों का रुख करते विकास के लिए खतरा साबित हो सकता ओमिक्रॉन, बैंक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। आरबीआई ने अपनी दूसरी वित्तीय रिपोर्ट में यह कही बात। पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर लेकर आया है। अब पेंशन फंड एनपीएस में 4 बार बदलाव कर सकेंगे सब्सक्राइबर्स। सेबी की म्यूचुअल फंड्स को सलाह, सरकार का रुख अभी तक साफ नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश से बचे। बीमा करने के बाद मेडिक्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनियां, बीमा क्लेम मानने में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। माइक्रो फाइनेंस उधार दाताओं की चांदी ही चांदी, चालू वित्त वर्ष में 12 से 15% लोन ग्रोथ की संभावना है। साउथ के अभिनेता मनोज पंचू कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट करके संपर्क में आने वाले को जांच करने का आह्वान किया है। पनवेल की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाते दिखे सलमान खान, वीडियो देखकर फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन। ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने आरआरआर में लगाए 15 कट, बाइक हादसे में 4 महीने बाद मुश्किलों में पड़े एक्टर साई धरम। शोरी वाक ने सनी कौशल के साथ रिश्ते में होने से किया इनकार, बताया सिर्फ करीबी दोस्त हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए सीक्रेट लोकेशन पर निकली रणबीर आलिया। यूएस बोले बॉलीवुड में अगली शादी इन दोनों की ही होगी। फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप, रणबीर सिंह को हुआ फीस में करोड़ों का नुकसान। कोरोना वैक्सीन लगवाने में शख्स ने दिखाया हाई वोल्टेज ड्रामा, वायरल वीडियो देखकर रोक नहीं पाएंगे आप भी अपनी हंसी। गुलाब स्मार्टी बिल्ली का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, देखकर यकीन करना हो जाएगा मुश्किल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गुलाब जामुन वाला समोसा, लोगों ने वीडियो को देखकर बताया लाजवाब है।